दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी घटना, मारे गए लोगों को कैबिनेट मीटिंग में दी गई श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार ने सोमवार को लाल किले के सामने हुए कार विस्फोट को आतंकी हमला माना है। सरकार ने कहा है कि कार धमाका जघन्य आतंकी घटना है। सरकार ने कहा कि आतंकियों ने दिल्ली में ब्लास्ट किया। पीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली में बम विस्फोट की घटना को लेकर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर 2025 की शाम को दिल्ली में लाल किले के पास हुए एक कार विस्फोट में हुई आतंकवादी घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। दिल्ली ब्लास्ट में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 12 हुई। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस एक नई जानकारी सामने लाई। फोर्ड इकोस्पोर्ट कार के लिए हाई अलर्ट जारी किया है, जिससे इस मामले के मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी से जोड़ा जा रहा है। जांच में पता चला है कि ये वाहन उमर उन नबी के नाम पर पंजीकृत है। 10 नवंबर को लाल किले के पास एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। अब पुलिस को शक है कि संदिग्धों के पास दूसरी कार भी हो सकती है, जिसके आधार पर यह अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा में मिली आतंकी गुफा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। इस दौरान बीएसएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा जिले के काला रूस में संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल की, जहां एक पथरीली गुफा में छिपे आतंकी ठिकाने का पता लगाया गया। यहां से ग्रेनेड, पिस्तौल के साथ गोला बारूद बरामद किया गया। खत्म हुआ निठारी हत्याकांड का अध्याय। 13 केसों में बरी होने के बाद जेल से रिहा हुआ सुरेंद्र कोहली। निठारी कांड के दोषी रहे सुरेंद्र कोहली अब जेल से रिहा हो चुका है। आज शाम करीब 5:30 बजे रिहाई का परवाना लुक्सर स्थित गौतम बुद्ध नगर जिला जेल पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत रिहाई की प्रक्रिया पूरी की। सभी कानूनी औपचारिकताएं निपटाने के बाद कोहली को जेल से बाहर निकाला गया। रिहाई के समय सुरेंद्र कोहली की अधिवक्ता भी जेल में मौजूद रही और कोहली उनके साथ कार में बैठकर जेल परिसर से रवाना हो गया। इस दौरान उसने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और चुपचाप जेल से बाहर निकल गया। दिल्ली की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। हरियाणा और पंजाब से मांगा पराली एक्शन से जुड़ी रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और जहरीली होती हवा पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। मामले पर सोमवार को फिर सुनवाई होगी। यह आदेश बुधवार को प्रधान न्यायाधीश वीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण मामले में दिए। बुधवार को समय न होने के कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। यूपी में मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति में बदले नियम। अब शिक्षा चयन आयोग करेगा इनकी भर्ती। यूपी में अनुदानित मदरसों में अब उनका मैनेजमेंट शिक्षकों की भर्ती नहीं कर सकेगा। भर्ती का यह अधिकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया जाएगा। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के विचार के लिए रखा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले मदरसा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए थे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे हरियाणा में अलर्ट। रोहतक पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 करोड़ कैश किया जब्त, 4 गिरफ्तार। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण कार ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसी बीच हरियाणा के रोहतक जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक कार से 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने तुरंत रकम को जब्त कर लिया और इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी गई है। भ्रष्टाचार के मुकदमे को लेकर ट्रंप का इजरायली राष्ट्रपति से आग्रह। नेतन्याहू को माफी दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को माफ करने का आग्रह किया, जो भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इस कदम से इजराइल के अंदरूनी मामलों में अमेरिकी दखल को लेकर सवाल उठे हैं। इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हारजोग ने पत्र मिलने की पुष्टि की, लेकिन कहा कि माफी के लिए नेतन्याहू को औपचारिक अनुरोध करना होगा। फरहान अख्तर ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। फिल्म 120 बहादुर के मेकर्स ने जारी किया डाक टिकट। फरहान अख्तर की आगामी फिल्म 120 बहादुर रेजांग ला युद्ध पर आधारित है। फिल्म की रिलीज से पहले 120 बहादुर के मेकर्स ने भारतीय सेना की 13वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के वीर सैनिकों की बहादुरी को सम्मान देने के लिए माई स्टैंप लॉन्च किया। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में इस डाक टिकट का अनावरण किया। आपको बता दें कि ये फिल्म रेजांग लॉ की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है। नीतीश रेड्डी टेस्ट टीम से बाहर। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले बीसीसीआई का चौंकाने वाला फैसला। युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया है। वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से खेले जाने वाले मुकाबले के लिए टीम का हिस्सा नहीं होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार को बताया कि नीतीश को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत ए टीम का हिस्सा बनाया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का मुकाबला शुक्रवार से ईडन गार्डन में खेला जाएगा।